वेदों पे थोड़ा बात करना था आपसे। अच्छा, वेद पे बात करेंगे? हाँ जी, हाँ। कर लीजिए, वेद पे ही बात कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा जो बात करने का विषय था वेद पे, वो यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का जो भाष्य है 25/7, उस पे बात करना था कि उस मंत्र से आपको क्या समस्या है, शायद मैं उस समस्या का निवारण कर सकूं आपके समक्ष। क्या बताया आपने? 25/7। अच्छा, 25। मैं तो कह रहा हूँ कि 30 चैप्टर का एक 21 मंत्र ही है ना, उस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते। वो क्या कहना चाह रहे हैं? 25/7 पे मैंने थोड़ा अध्ययन करके आया था, तो 25/7 पे अच्छा, कोई मेरा बात नहीं। विषय था। आपके अध्ययन जो किया है वो बड़ी अच्छी बात है। आपके अध्ययन की हम लोग लाभ लेंगे। थोड़ा-सा एक हम्म। यजुर्वेद में ही उसी में एक चैप्टर 30 है, उसमें 21 नंबर जो मंत्र है उसमें भी वो कुछ कहे हैं, समझाए हैं। ठीक है, भावार्थ कुछ हम बताए हैं। 25/7 वो के बाद इस पे थोड़ा-सा भी चर्चा कर लेंगे। हाँ, इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपका 25/7 पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये इनका ही कुछ भावार्थ लिखे हैं, ज़रा बता दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 25/7 पे विषय था, तो 25/7 के बाद उसको कर आप लेते हैं, इसमें क्योंकि अनकम्फर्टेबल हैं, ये वाले पे? अनकंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन मैंने अच्छा, बोला कोई बात कि नहीं, तो फिर हाँ, इसको जो कवर कर लेते हैं, फिर आपका जो अध्ययन है उसका भी लाभ लेंगे। इसको थोड़ा कवर ठीक कर है, लेते हैं। आप इसको अपने तरफ से पढ़ लीजिए, फिर मैं 25/7 पे हुँ, बात करता हूँ। तो ये आप नहीं बताएँगे? आप अपना किताब-वताब रखे नहीं, होंगे नहीं, ना? मेरा इस पे अध्ययन नहीं है, तो मैं इस पे बात नहीं कर सकता। अगर इस पे मैं पढ़ के आऊँगा, तो फिर बात हो जाएगी इस पे भी। तो मैं इसका मंत्र क्योंकि खोल पिछली दूँ बार क्या? बात हुई ना ओपन कि कर दूँ? पिछली बार 25/7 पे हमारी डिबेट और आपकी डिबेट खत्म हुई थी, इस इसी पे बार मैं तो पढ़ने आया आपके था। 2-2 आर्य समाजी लोग आए थे, इसी मंत्र पे हमारी बात हो रही थी। अभी शायद पिछला ही या अब कौन आर्य 2 समाजी दिन आ बात रहा है, हुई किस थी। पे बात कर रहा है, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? वो लोग तो इसी पे बोल रहे थे, इसी को हमको समझा रहे थे, अरे हम तो भी वो इसी को समझने का प्रयास किए, तो सब दोनों लोग बीच में छोड़ के चले गए। तो सबका अध्ययन सब चीज़ पे नहीं होता है, उनका अध्ययन इस पे तो कोई होगा, बात इसमें नहीं, ये तो होंगे। एक मंत्र ही तो है, उसका अनुवाद उन्होंने लिख ही दिया है। आपको एक बार पढ़ना तो ही तो है। एग्ज़ाम आप देने थोड़े आए हैं कि जो रट के आए हैं भाई वही प्रश्न आएगा तो वही बोलेंगे। कभी-कभी ऐसा नहीं भी तो रटना होता है ना एग्ज़ाम में कुछ रटना अलग गलत से भी बात थोड़ी प्रश्न आ होती है। जाते हैं और जो विवेक बुद्धि होती है उसके आधार पर जवाब देना पड़ता है। ये भी तो होता है ना? अरे नहीं, नहीं, रटना बुरी जी। बात थोड़ी ना होती है। रटना, समझना सब लर्निंग का पार्ट ही है। आप कोई चीज़ हाँ, रटते नहीं लर्निंग का हैं। पार्ट है। तो एक बार ये हुँ। लिखा है ना यहाँ पे, दयानंद सरस्वती ने भावार्थ लिखा है, एक बार इसको पढ़ देंगे? कौन-सा है ये मंत्र? पढ़ देंगे, आपकी इच्छा है तो पढ़ देंगे इसको। 30-21 यजुर्वेद का 30-21 क्या है भावार्थ? देखिए ना, पढ़िए ना, सामने स्क्रीन पर फ्लैश तो कर रहा है। हाँ, हाँ, पढ़ रहा हूँ। अग्नि हुँ। स्थूल पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है, सूक्ष्म को नहीं। पृथ्वी पर निरंतर सर्पादि फिरते हैं, किंतु पक्षी आदि नहीं। और भिंडी के शरीर में आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता, इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिए। ये तो यहाँ क्या शायद आई बताना थिंक ये क्या चाह रहे हैं? भंगी लिखा है। भंगी लिखा है, भंगी। अच्छा, भंगी लिखा है। हाँ, तो इसमें क्या समस्या है? पढ़ दिया मैंने। हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता। मतलब किस तरह का ये सेवन करना चाहते हैं? सेवनी, अब ये सेवनी वर्ड ही मैंने पहली बार सुना है। हुँ? सेवन जानता हूँ, सेवनी हिंदी क्या होता है इसका मुझे देखना पड़ेगा हिंदी। सेवनी होता क्या है? सेवन करना समझते हैं? हाँ, किसी चीज़ को ग्रहण करना। ग्रहण करना, तो सेवने हुँ, उसका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। अच्छा, अच्छा ठीक है, हुँ। ठीक है, ठीक है। अच्छी है हिंदी आपकी अच्छी है। तो इसमें से क्या नहीं, समस्या हमारी है? समस्या मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनको भंगी के शरीर से आया हुआ दुर्गंध युक्त जो हवा है, वायु है, उसको सेवने-ओवने का क्या मतलब क्या ज़रूरत पड़ रहा है? बाकी किसी के शरीर से आया हुआ सेवन कर सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या वो? या मतलब ये इस भंगी के शरीर हाँ, से ही पार्टिकुलर प्रॉब्लम है? अरे! तो भंगी से मतलब क्या है आपका? मतलब आप ही ना बताएँगे, आप ही लोग बताएँगे क्या मतलब है? यही तो लिखे हैं। अरे प्रॉब्लम आपको है, मुझसे क्या मुझे क्या प्रॉब्लम? आपने बोला पढ़ो, मैंने पढ़ देख दिया। अब इसमें क्या? आप कुछ भी खोल के पढ़वा देंगे, मैं पढ़ दूँगा। मैं हमेशा सलाह देता हूँ डीबीटी लोगों को, मेरे पास आया कीजिए ना, बीपी की एक आध गोली खा के आया कीजिए लो, इतना हुआ हो जाते हैं आप लोग तुरंत ही। अरे यहाँ लिखा आप हुआ है भाई फ्री साहब, ऊपर माइंडेड देख होते रहे हैं। हैं, चंडालम हाँ, लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट में चंडालम लिख के उसका मतलब भंगी बताया है। नीचे अच्छा लिख रहा है भंगी। भंगी के शरीर से आया हुआ हाँ, वायु तो दुर्गंध। भंगी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। बताइए। अच्छा हाँ, चलिए भंगी का यहाँ तो यही मतलब होता है जो किसी कार्य को भंग करे वो भंगी। भंग करे? हाँ, चंडाल का मतलब क्या होता है? मुझे क्या पता चंडाल का मतलब क्या होता है? चंडालम लिखा हुआ है, उसका अर्थ ये बताए हैं भंगी।
आप फिर हाँ, भंगी तो बोल रहे हैं भंगी उसके शरीर भंगी से पता है जो आ मुझे रहा जो है, करता है वो भंगी। क्या चीज़ भंग कर देता है? अरे कुछ भी भंग कर दे भाई, मैं आपका स्ट्रीम भंग कर दूँ तो आपको मैं अच्छा लगूँगा? नहीं, नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ना कि उसके शरीर से आया हुआ दुर्गंध युक्त सेवने योग्य नहीं होता वायु। अरे तो उसमें गलत क्या है? कोई चीज़ भंग कर दिया तो ठीक है, वो उसकी खराब प्रवृत्ति हो सकती है, उसका हुँ। जो मानसिक विकार हो सकता है, लेकिन यहाँ शरीर की बात चल रही है, शरीर से आया हुआ दुर्गंध युक्त, ये समझ में नहीं पा रहा हूँ मैं। मतलब शरीर का इसमें क्या रोल है, दुर्गंध युक्त से क्या मतलब है? अरे तो भंग कर दिया, गंदा आदमी होगा, गलत आदमी होगा, पसीना-वसीना महकता ही है, तो नहीं नहीं उसके पास जाना है ना, मत जाए। इसमें इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें समस्या क्या है? आप समस्या ही नहीं बता पा रहे हैं। समस्या जातिवाद की है ना, यहाँ नाम लिया गया है पार्टिकुलर भंगी। अरे चंडालम तो का मतलब भंगी एक पार्टिकुलर भंगी भंगी पूरा एक समाज है ना, तो यहाँ पार्टिकुलर एक जाति का नाम लिया गया है जिनको अक्सर यहाँ नाले में काम करते या ये काम करते हुए या सफाई कर्मचारी के रूप में दिखाया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता अच्छा। हूँ कि ये वेद है, वेद में इस तरह की वाणी लिखना, एक पार्टिकुलर जाति के बारे में लिखना, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरा मतलब ईश्वर क्या जातिवादी है क्या ये? या अनुवादक जातिवादी है? अरे जैसे जो आस्थावान होते हैं उनका आस्तिक समाज, जो नास्तिक होते हैं उनका नास्तिक समाज, तो वैसे जो लोग किसी कार्य को भंग करते हैं वो भंगी समाज। तो भंगी का मतलब नहीं, होता नहीं, है जो भंग करे, इसमें दिक्कत भंगी क्या है? समाज इसका जो तो है बताइए उसका ना। भंगी समाज क्या करता है आज के ज़माने में कौन-सा काम दिया गया है? जैसे यादव समाज को कहा जाता है कि चलो वो पशु पालते हैं, दूध-वूध का व्यापार करते हैं, बढ़िया व्यापार करता है। तेली समाज को कहा गया है कि वो तेल-वेल से रिलेटेड काम करते हैं। कोइरी को कहा गया है कि चलो वो फल-सब्जियाँ अपना उगाते हैं, जो भी करते हैं। माली समाज माली का काम, तो भंगी समाज का काम क्या बताया गया है? भंगी मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ, भंगी मतलब जो भंग करे। अब नहीं, उसको आप नहीं, समाज भंग से हर जोड़िए चाहे समाज किसी से का कुछ जोड़िए, काम उससे होता मेरा है ना, क्या। भई देखें ये सोशल स्ट्रक्चर है इसमें आप और हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जो भंगी समाज है उसका सोशल स्ट्रक्चर में क्या काम माना गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, महर्षि ने कहाँ बोला यहाँ जिसमें भंगी की बात कर रहा हूँ, वो आज का ही सोशल स्ट्रक्चर है जिसे जिसे आप सो कॉल्ड भंगी समाज का टैग दिए फिर रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि भंगी समाज जो है उसका क्या सोशल स्ट्रक्चर में काम क्या अरे है? हम ये आपका पूछ है रहे हैं। और एविडेंस मैं दूँगा भाई, क्लेम आप कर रहे हो कि देखिए यहाँ पे वो देखिए, भंगी फिर से लिखा है जो सामाजिक देखिए, भंगी है, मैं मैं भी। इसीलिए कहता हूँ कि भैया मेरे से आए हो आप लोग डिबेट करने तो थोड़ा 1-2 बीपी की गोली खा के आया करो, डबल डोज़ लेके आया करो लो आप। अरे मैं अब तो ओवर हो चिल गया। हूँ। यहाँ अब पे मैं आप देखिए, यहाँ पे चंडाल लिखा हुआ है, चंडाल का आपने अर्थ एक पार्टिकुलर नाम दिया जाति का। अब चंडाल में बहुत सारी जाति आ जाएँगी। तो आपने क्या किया पार्टिकुलर एक जाति का नाम दे दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भई वो जो जाति है उसका सोशल स्ट्रक्चर में काम क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप वो बता नहीं अरे रहे तो हैं। यहाँ कहाँ लिखा है कि भंगी एक सोशल स्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए महर्षि ने भाष्य में लिखा है। हमने ऐसा कहा क्या टारगेट करने के लिए? हम तो आप आपसे पूछ रहे 4 हैं। बार खुद कह चुके नहीं, हैं भैया कि आपने आपने कहा ना कि पर्टिकुलर आपको समाज को प्रॉब्लम क्या जातिवादी है? टारगेट कर रहे हो, देखिए, जातिवादी टारगेट आपने कर रहे कहा हो। ना कि आपने फिर आप वो गलत लेके चले गए। आपने कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपसे प्रॉब्लम ही तो पूछ रहा हूँ ना, निराकरण। अरे मुझे भई कोई उन्होंने प्रॉब्लम जब नहीं है एक भैया, मुझे कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम जाति का नहीं नाम है। मैं लिया बस है, कुछ सोच के ही लिया होगा। उनके भी अरे माइंड यहाँ में कहाँ कुछ लिखा है बात पर्टिकुलर चल जाति का रही नाम होगी। लिया है? गजब हाल है हैं? भाई। कहाँ लिखा भई है यहाँ पर्टिकुलर भारत में जाति? बता दीजिए मुझे कहाँ लिखा है यहाँ पर्टिकुलर जाति? अच्छा, कुछ चंडालम किसको कहते हैं? भंगियों चंडालम के जो किसको भंग करे उसको चंडाल कह दिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपको मतलब अच्छा आप ये बताइए, में कौन-सा शब्द आया है? भंगी आया है या चंडाल आया है? मूल मंत्र में जो चंडाल शब्द आया होगा, अगर उसका वहाँ पे पदार्थ भाष्यवाद में किया गया है तो? मूल मंत्र में चंडाल शब्द है, ठीक है? मूल मंत्र में यहाँ लिखा है ना वायवे चंडालम, तो यहाँ हुँ, चंडाल शब्द आया हुआ है मूल मंत्र में। लेकिन आपके जो महर्षि हैं, वो क्या हुँ। करते हैं कि चंडालम का अनुवाद जो है ब्रैकेट में देके उसको लिखते हैं भंगी। अब चंडाल जो शब्द है वो तो भंग करने वाला नहीं होता भाई, क्या भंग करेगा? चंडाल तो खुद कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी जो है और एक शूद्र से शादी कर ले, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं चंडाल। तो ये तो अच्छा, आपने नाम दिया पार्टिकुलर एक भंगी नाम आपने दिया, तो आपको अब अर्थ आप पता अपना है। अलग से वेद भाष्य लॉन्च कर दीजिए कि देखो महर्षि को संस्कृत नहीं आती है, मुझे बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान हूँ प्रकांड, मेरा भाष्य आज से चलेगा। आप छाप दीजिए अपना, अगर मतलब आप इतनी आप ये बड़ी चाहते संस्कृत हो कि हो। आपके महर्षि जो है जातिवादी थे?
अरे कहाँ लिखा है जातिवादी? कुछ भी? हम तो यही तो कहाँ बोल लिखा है रहा हूँ कि जातिवादी? चंडालम का अर्थ आपने भंगी एक पर्टिकुलर जाति का नाम लिया है ना? हम तो अरे यही तो पूछ रहे भंगी हैं आपसे। जाति होता है भाई। हुँ। कल अच्छा को मैं क्या हो ये आप बताओ बताइए, अच्छा बताओ ये क्या सुनिए, होता है? सुनिए। भंगी अच्छा अच्छा भंगी क्या होता है? बताओ आप हमें, क्या होता है? हाँ, हाँ, बता रहा हूँ। अब मैं 1 मिनट हुँ, इसी भंगी पे ही आपको प्रवचन हाँ, देता हूँ। लेट मी स्कूल यू, ठीक? तो देखिए, ठीक, हुँ, अब जैसे एक रूल बना दिया गया है कि आपको रोड पे लेफ्ट साइड से चलना है या फिर रूल बना दिया है राइट साइड से चलना है, ठीक? तो अब रोड्स आप जो है और रेड बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे चलना है, लेकिन आप रेड रेड बत्ती पे रुक नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको समाज क्या बोलेगा या फिर आपको ट्रैफिक पुलिस क्या बोलेगा? ये तो रूल तोड़ने वाला है। तो जैसे रूल ब्रेकर को हम लोग रूल तोड़ने वाला कहते हैं, तो क्या आप उसको कहेंगे अरे ये तो जाति बना दिया, रूल तोड़ने वाला जाति बना दिया। उसी तरीके से किसी कार्य को भंग करने वाले को हम लोग भंगी कहते हैं। अगर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को किसी ने भंग कर दिया तो उसे भंगी हुँ, करेंगे। मैं हुँ, कॉलेज जा रहा हुँ, हूँ, मेरा कॉलेज जाते हुए किसी ने मेरा रास्ता है या किसी ने मेरा बस या ऑटो रिक्शा जो रिक्शा है उसको भंग कर हुँ, दिया तो उसको भंगी कहेंगे। जो किसी भी कार्य ठीक को है। भंग करे उसको भंगी चंडाल कह कहेंगे। देंगे चंडाल कह देंगे, है ना? यहाँ पे भंग का चंडालन से लिया है तो कह दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अब ये मूल शब्द तो चंडाल है ना, तो चंडाल का आपने अनुवाद भंगी किया है, तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा-सा हम ये चेक कर लेते हैं कि भई भंगी जो है, वो क्या चीज़ है एक्चुअल में? तो ज़रा हुँ, ये हम देखते हैं कि ठीक है। ये भंगी का क्या मतलब क्या होता है? ज़रा ये चेक कर लेते हैं हम। हाँ, ज़रा ये पढ़िए तो, भंगी क्या मतलब है इसका? भंगी जाति से जुड़े प्रमुख तथ्य। तो यहाँ तो पहले ही बोल दिया हम भंगी जाति की बात कर रहे हैं। यहाँ तो नीचे भंगी ही का लिख ही तो दिया कह है रहे हैं। भंगी जाति से जुड़े हुए भई चीज़ की बात कर हाँ, रहे हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि भंगी का मतलब यहाँ बताया गया है जिसे वाल्मीकि, मेहतर या चूहड़ा भी कहा जाता है। भारत और तो अरे पाकिस्तान के यहाँ पंजाब, उत्तर किस बात प्रदेश यहाँ अन्य कॉन्टेक्स्ट क्षेत्रों तो में भंगी जाति हुआ। मिस्टर त्रिवेदी रुक जाएँ थोड़ा। तो ये क्या कहता है कि भंगी का मतलब होता है जिसे वाल्मीकि, मेहतर या चूहड़ा भी कहा जाता है, जिसको आप चंडालम का मतलब यही आप भंगी लिखे थे। फिर क्या कहता है भारत और पाकिस्तान के पंजाब, उत्तर प्रदेश व अन्य क्षेत्रों में रहने वाली एक प्रमुख अनुसूचित जाति है। पारंपरिक रूप से यह समुदाय सफाई, मैला ढोने या शवों को संभालने जैसे कार्यों से जुड़ा रहा है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। आपने क्या किया भाई साहब? आपने ये चीज़ नहीं बताया, आप बार-बार ये बोलते रहे कि नहीं भाई साहब ये हो गया, वो भंग करता हो, भंग क्या चीज़ का भंग करता हो भाई साहब? आपके वेद में जाति सूचक शब्द लिखा गया, चंडाल लिखा गया। चंडाल में आपको किसके शरीर से दुर्गंध युक्त सेवने योग्य नहीं होता, तो आपने एक जाति का नाम लिखा। आपके जो गुरु थे, उनको इस जाति से नफ़रत थी, तभी तो ये लिखा। और तभी आप लोगों ने इस जाति का नाम ही बदल के वाल्मीकि, वाल्मीकि कहना शुरू किया। यही कारण है आपने नाम बदल दिया, क्योंकि आपके ग्रंथ में आपने इस नाम को ही गलत बता दिया। आपने उसको उसके शरीर से आने वाले अपने जाति का अपमान कर दिया। ठीक है। बाद में जब इस चीज़ की पोल खुलने लगी तो आपने क्या किया, उसका नाम बदलना शुरू किया। हाँ, ये हाँ, चीज़ है हाँ। यहाँ। ठीक है, हुँ, आपका हो गया? आपका पॉइंट आ गया? आ गया। अब बताइए, आप क्या कह रहे थे 25/7 में? अरे! इसको तो कर दूँ देखिए, चलिए इसके आगे मैं कुछ बात नहीं कर करूँगा, मैं दीजिए, आपकी इसी स्क्रीनशॉट पे बात कर करता दीजिए, हूँ। यहाँ एआई कर ने लीजिए। कॉन्टेक्स्ट ही भंगी जाति का लिया है, हाँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसने उत्तर दे दिया। हाँ, तो चंडाल मतलब भंगी यही तो लिया है और क्या लिया है? यहाँ तो कॉन्टेक्स्ट इसने जाति में लिया है, मैं पूछ रहा हूँ वेद के उस मंत्र से कैसे आप कंक्लूज़न अरे भाई निकाले कि वहाँ चंडाल पर्टिकुलर अच्छा जाति की किसी बात के हुई है। शरीर से वायु आने का क्या मतलब होता है? क्या शरीर से आपकी वायु नहीं आता है? आप क्या मतलब दिन भर अरे गुलाब जल में आते हैं लेटे पड़े रहते हैं? नहीं भंगी का नाम काहे लिया चंडाल की जगह पे? चंडाल जब ऑलरेडी बहिष्कृत है, अंत्यज है, 4 वर्णों में आपके 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों के अलावा जो अंत्यज कहा गया है, जो बहिष्कृत है समाज से, उसको आपने हुँ। चंडाल कहा है और उस चंडाल में आपने नाम लिया है फिर भंगी का। तो अरे सब चीज़ मैंने तो कहाँ कहा फुलफिल हो दिया है, रहा है। वेद से भई आई है ना, वहाँ पे मैंने तो कह चंडाल दिया पे है। क्या ब्राह्मण हो गया क्या? अरे बताइए? मैंने कुछ नहीं कहा है यार, भाई आप हाँ, मेरे तो मुँह फिर? में क्यों डाल रहे हो अपने वर्ड? तो आप ही तो कह रहे हो ना फिर, आप ही तो कह रहे मैंने हो। कहाँ बोला? आपने पूछा इस मंत्र क्या नहीं देखिए समस्या है? सब चीज़ एकदम क्लियर कट हो चुका है कि वहाँ पे क्लियर कट जातिवाद की बात आई है और आपके वेद जैसे जिसको आप कहते हो कि हमारा ईश्वर का ग्रंथ है, वहाँ पे सीधे-सीधे आप एक पार्टिकुलर जाति को टारगेट कर रहे हो। हो गया आपका? हाँ, आप हाँ, वहाँ वही पे तो चिपकाना चिपका दीजिए। चिपकाना मुझे क्या तो अभी लिखा तक है ना, भई कहाँ आपने तो लिखा लिखा है? हुआ है ना वहाँ पे, अरे कुछ नहीं आपने लिखा लिखा है, हुआ है। आप यहाँ चल अगर रही वहाँ है। पे चंडाल की जगह अगर ब्राह्मण लिखा होता ना वेद तब में आप कहते वेद कि में देखो भाई कौन-सा विषय ब्राह्मण चल रहा है, ये कैसे तय हुँ, होता है? ये हुँ। बताइए?
हुँ। वेद मंत्र का अच्छा, चंडाल का मतलब क्या होता है? यही बता दीजिए आप हमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेद में हम विषय पूछ रहे हैं कैसे कि पता चलता चंडाल है? का किस मतलब क्या मंत्र का क्या होता है? विषय है? नहीं, वेद चंडाल में का क्या किस मतलब मंत्र होता का है? क्या विषय है? ये कैसे पता चलता है? आपको पता है? यस सब पता चल जाता है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि चंडाल का मतलब क्या होता है? अरे मैं आपसे जो पहले मैंने प्रश्न पूछा तो पहले आप चलिए, तो ये साथियों देख लीजिए, इनके अरे ये चंडा आप तो क्या होता सिंपल है? सिंपल सा मैंने टाइप कर दिया। इनका सबसे फ़ेवरेट जो इन लोगों का एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया क्या-क्या होता है, हमने सिंपल पूछ दिया कि चंडाल मीनिंग इन हिंदी। तो देखें पहला ही पॉइंट खुल के आया, विकिपीडिया खुल के आया, पहला ही। देखिए चंडाल मीनिंग इन हिंदी, देखिए क्या लिख के आता है। अन्य उपयोगों के लिए चंडाल, देखें हिंदी चंडाला संस्कृत में चंडाल, शवों हुँ, को निपटान से निपटने वाले व्यक्ति के लिए संस्कृत शब्द है और अच्छा। ये हिंदू की निम्न जाति का नाम भी है और हुँ, परंपरागत रूप से अछूत माना जाता है और यही चीज़ वहाँ पे लिखी थी कि शवों को निपटाने वाला जो है उसको भंगी या मैले ढोना ये यही चीज़ तो लिखा था। कहाँ आपने भी वेद में यही लिखा था? बात कही है। देखिए यहाँ लिखा भी है संस्कृत में चंडाल। संस्कृत अरे कहाँ मतलब लिखा उस शब्द मंत्र है। अरे उस मंत्र हाँ, में दिखाओ यार, कहाँ यहाँ लिखा है? क्या चीज़? वहाँ चंडाल दिखाऊँ मैं आपके मंत्र में? मैं पूछ रहा हूँ किस मंत्र का क्या हुँ। विषय रहता है? ये कैसे पता चलता है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके संस्कृत में चंडाल दिखाऊँ मैं उस मंत्र में कि वहाँ भी चंडाल लिखा था और उसी चंडाल को आपने मेरा भंगी कहा है। मेरा हुँ। प्रश्न रिपीट करिए, मैंने क्या प्रश्न पूछा ये रिपीट करिए आप। हमको उससे क्या मतलब है? हमको तो अपने से मतलब है ना, हम क्या मतलब अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि आप सामने वाला हुँ। डिबेटर जो है खाली हाँ, हाँ करे प्रश्न ना पूछे, ये चाहते हैं आप? नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो संस्कृत जब का शब्द है आपको चंडाल, इसका मतलब होता है हिंदू जाति का सबसे निम्न व्यक्ति जो हुँ, अछूत माना जाता है और यही तो चीज़ के लिए आपने वहाँ पे मतलब आपको इस्तेमाल तो किया। चलिए मतलब एक वो चीज़ भंगी क्लियर हो शब्द गई आपने कि इसी जो एक अछूत चीज़ चीज़ क्लियर हो को गई कि दिखाने आपको के ये लिए नहीं या पता कि हिंदू मंत्र की का निम्न जाति को दिखाने के लिए तो जो प्रयोग विषय किया वहाँ होता है पे। वो कैसे तय होता हुँ, है? मतलब कैसे आपको होता यही है? नहीं पता कि मंत्र का विषय कैसे तय हाँ, होता है बताइए, लेकिन देख आप लीजिए जब मतलब आप हाँ, जब फँस देख लीजिए जाइए देख कहानी हो गई चलिए, जो बार-बार झूठ बोलता है उसको मैं थोड़े समय देता हूँ। जब आप सरेआम पकड़े जा रहे हैं जो व्यक्ति सत्य जब पकड़े जाने पर एक्सेप्ट ना करे तो वो झूठा व्यक्ति ना डिबेट का कोई फ़ायदा नहीं है। डिबेट भी करने का एक नियम होता है कि जब आप जहाँ पे पकड़ गए हैं, फँस गए हैं, बुरी तरह से जब आपको समझ में आ गया कि देखो संस्कृत में जो चंडाल है, ये हिंदू की निम्न जाति के लिए ही इस्तेमाल होता है, अछूत के लिए ही इस्तेमाल होता है, अशुभों के निपटाने के लिए। यही चीज़ मैंने दिखाया कि भंगी का यही काम आपने बताया और यही चीज़ मैंने आपको मंत्र में दिखाया। तो आप क्या कर रहे हो? टाइम काटने लग गए। काहे टाइम काट रहे हो भाई? जब आप फँस गए हो, आप एक्सेप्ट कर लेते ना, मैं डिबेट आगे बढ़ा देता। जब आप जहाँ पे फँस गए हो, वहाँ पे ही जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रोने लग रहे हो, हमें क्या कहेंगे? देखिए, दोस्तों ये देखिए, यही मंत्र था यजुर्वेद का, इनके आर्य समाजी का और ये ऊपर जो है मंत्र है 30 चैप्टर का। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर ही चंडालम, ये यहाँ पे लिखा है चंडालम। फिर इसका जब अर्थ करते हैं इनके मूल शंकर त्रिवेदी उर्फ दयानंद सरस्वती, तो देखिए यहाँ लिखते हैं चंडालम भंगी को, कीड़ा के अर्थ, ये सीधे लिखते हैं चंडालम भंगी को। फिर भावार्थ में फिर से बताते हैं यहाँ पे कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता। यानी भंगी शब्द ये चंडाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक अछूत या अंत्यज जाति का नाम लेते हैं, जिसमें पर्टिकुलर जाति का नाम ही ले लेते हैं और कहते हैं कि उसके शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त, यानी कि ये नफ़रत बता रहे हैं कि ये जाति अछूत है, इसके शरीर से जो वायु आ रहा है वो दुर्गंध युक्त होता है। गंदगी बता रहे हैं जाति को ही। बताइए, और ये दुनिया को प्रचार कर रहे थे वेद और उसमें पार्टिकुलर जो है जाति का नाम लेके और उसको टारगेट किया गया है कि गंदे लोग होते हैं, ये होते हैं। ये इनका परमेश्वर बोल रहा है। बताइए, ये लोग हमारे साथ समानता की बात करेंगे? जिन लोगों को अपने धर्म ग्रंथ में लिखे हुए जातिवाद की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग बताएँगे कि जातिवाद होता है। असल में हर जगह जातिवाद है। जो भी कह रहा है ना कि जातिवाद नहीं है, उससे पूछ लीजिए कि पहले वो हिंदू धर्म के ग्रंथ को मानता है या पूरी तरह बहिष्कृत किया है। जो कोई भी कहे अर्थ बदलने की, जैसे ये अर्थ बदलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे नहीं होता है। आप अर्थ बदल रहे हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है भाई साहब, जाति का नाम लिखा हुआ है बाकायदे और आप उसमें और भी अछूत में और भी कई सारी जाति आ सकती है। आपने पार्टिकुलर जाति लिखा हुआ है यहाँ पे और आप कह रहे हो कि आपके वेदों में जातिवाद नहीं है, आप लोग ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। सब चीज़ है दोस्तों, यहाँ से तुरंत ये पकड़ में आ जाते हैं और ये लोग बता रहे हैं कि भई यूजीसी का विरोध करो, ये करो। ये लोगों को जातिवाद एक्सेप्ट करने में ये चाहते हैं इसी तरह जातिवाद बना रहे।